प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जीवन को हम आनंद में, मस्ती में कैसे जी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम जीवन को, आनंद को दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन हो तब हम आनंद को खोज पाएँ। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधा हों तब हम आनंद को खोज पाएंगे दोस्तों। आनंद को दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों से आनंद में डूबा जाता है। जैसे संगीत को सुनना दोस्तों, आप संगीत में तल्लीन हो जाओ दोस्तों, तो संगीत से बड़ा कोई आनंद नहीं है दोस्तों। नृत्य करना दोस्तों, नाचना, जब मस्ती में नाचते हैं दोस्तों, सूफी संतों का तो पूर्ण विचार, उनकी साधना ही यही थी दोस्तों। वो परमात्मा की याद में, अपनी गुरु की याद में गाते और नाचते थे और मस्ती में डूबे रहते थे दोस्तों। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फ़कीर वही है, संत वही है जिसकी मस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है दोस्तों, उसी की हस्ती जिंदा है दोस्तों। अगर हमें अपने जीवन का आनंद लेना है, जीवन को जीना है दोस्तों, तो तुम्हारे अंदर का वो बच्चा, वो बालक ख़त्म नहीं होना चाहिए कि एज के साथ आप प्रौढ़ हो जाते हो। फिर अपने आप को समझदारी की होड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में दोस्तों, अपने बालक को, अपने जो मासूम बच्चा तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको खो देते हैं दोस्तों। तो इसलिए तो दोस्तों, हमारे अंदर वो थोड़ी मस्ती, जब हम ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं, कोई काम हम ऐसा करते हैं जिसका हमें पैसा नहीं मिलता लेकिन आनंद बहुत आता है दोस्तों, तो जीवन में ये भी चीज़ करना चाहिए दोस्तों। पैसे की, मान प्रतिष्ठा की दौड़ में दोस्तों, अपने अंदर का जीना ही नहीं भूल जाएं कि हमें जीना कैसे है और हमारे वास्तविक जीने में अंतर क्या है। ऐसे जीना सीरियस होके तो दोस्तों मुर्दे के समान है कि हम मरने से पहले ही मर गए दोस्तों। अगर ज़िंदा हो दोस्तों तो सबूत दीजिए। अगर आप मस्ती में हो, आप मस्त हो दोस्तों, ज़िंदगी का सही आनंद ले रहे हो, तो समझना आपको जीवन जी रहे हो दोस्तों। और जितना दोस्तों आपके पास धन संपत्ति होगी दोस्तों, मान प्रतिष्ठा होगी दोस्तों, उतने ही आप दोस्तों हंसना मुस्कुराना दोस्तों भूल ही जाएंगे दोस्तों। क्यों, पैसा वाले दोस्तों किसी के सामने खुल के हंस भी नहीं सकता। क्यों, उसको ये लगता है अगर मैं इससे हंस बोल के बतराया कहीं जब मुझसे पैसा ना मांग ले। तो पैसे वाले लोग किसी से ज़्यादा हंसी मजाक और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते दोस्तों। उन्हें ये चिंता सताए रहती है कि ये हमसे पैसा ना मांग ले। इसलिए सच्चा तो आनंद दोस्तों भगवान की भक्ति में, ईश्वर की इबादत में है। क्योंकि आत्मा की दोस्तों खुराक वो ही है, और जो आत्मा अपने अंदर बैठी हुई है उसको वो खुराक मिल जाती है। जैसे हमारे शरीर को खाना मिल जाता है तो ये पंच भौतिक का शरीर ऊर्जावान हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही जो हम परमात्मा की इबादत, उसका भजन करते हैं, तो जो आत्मा की खुराक है दोस्तों, हर व्यक्ति शरीर की खुराक तो पूरी ले रहा है, अच्छी से अच्छी डाइट ले रहा है दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, बहुत अच्छा है, करने भी चाहिए। लेकिन हम आत्मा की खुराक लेना भूल जाते हैं। आत्मा की खुराक क्या है दोस्तों? उसका नियमित रूप से ध्यान करना, भजन करना दोस्तों आत्मा की खुराक है। आप लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम किसी संत महात्मा को नहीं मानते, किसी धर्म वर्म को नहीं मानते। भले मत मानो दोस्तों, लेकिन आप अपनी आत्मा को तो मानते हो दोस्तों, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है, आप मानो या नहीं मानो। तो आप उस आत्मा की मस्ती में डूबने के लिए दोस्तों, आप किसी न किसी संगीत से या ध्यान से या नृत्य से जुड़ें और वो चीज़ परमात्मा को समर्पित करके करें दोस्तों, तो आप संगीत का और नृत्य का आनंद ले पाओगे दोस्तों। संसारी को रिझाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए तो दोस्तों आप समझ लो फिर आप रूहानियत, इसका आनंद नहीं ले पाओगे, अध्यात्म का आनंद नहीं ले पाओगे दोस्तों। और वैसे ही जैसे ही आपने इन चीज़ों को रूहानियत से, उस अध्यात्म से जोड़ा दोस्तों,
फिर आप संगीत का, नृत्य का आनंद सच्चा ले पाओगे। क्योंकि फ़कीर आपने पुराने देखे, जब मस्ती में डूबते थे तो आनंद में नाचने गाने उठने लगते थे दोस्तों। ऐसे ही हमारा जीवन है दोस्तों। संत महात्मा वही है दोस्तों जो इसकी मस्ती जिंदा है, और जो सीरियस बैठे हैं, देवदास हो गए, उदास हो गए, वो संत महात्मा नहीं। संत महात्मा दोस्तों आपको हमेशा प्रसन्न में रहते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग ही सादगी रहती है, एक अलग ही मस्ती रहती है दोस्तों, जो संसारी लोगों के लिए नहीं रहती। संसारी लोग तो सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे देखो दोस्तों मुरझाए हुए। मन तो इन पर कितना प्रेशर है, कितना इनको जीवन जीने में संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ संत महात्मा है दोस्तों जिन्हें ढंग से रोटी भी नहीं मिलती, सूखी साखी रोटी मिलती है, फिर भी आप उनके चेहरे को देखो, उनके तेज को देखो, उनके शरीर की, बॉडी की ऊर्जा को देखो दोस्तों। उनमें इतनी फुर्ती रहती है जितना घी दूध वाले में नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों वो शरीर की डाइट तो लेते ही हैं, साथ साथ आत्मा की भी डाइट लेते हैं, आत्मा का भी खुराक लेते हैं। इसलिए सभी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप अपने जीवन में आत्मा की भी खुराक लें, आत्मा को भी समझें। कि शरीर तो दोस्तों एक ना एक दिन छूट ही जाएगा दोस्तों। शरीर को स्वस्थ रखें और साथ साथ आत्मा को। जब हम ये दोनों चीज़ों में दोस्तों संतुलन बना लेते हैं, शरीर और आत्मा में कोऑर्डिनेट रखना, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है दोस्तों, और अपना आत्मचिंतन भी करना है। जब हमें दोनों चीज़ों में संतुलन बना लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और मंगलमय हो जाता है दोस्तों। कि हमारा शरीर भी स्वस्थ है और हम आत्मचिंतन, उसका ध्यान परमात्मा का वो भी करते हैं। जैसे कि बुद्ध ने कहा है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में ही परमात्मा विराजमान होते हैं दोस्तों। अगर हमारा शरीर रोगण है, किसी चीज़ से रोग है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर परमात्मा नहीं विराज सकता। स्वस्थ शरीर रहता है दोस्तों तो हमारा हर चीज़ में मन लगता है। इसलिए तो दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, जिम में जाके बहुत से लोग पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, करनी भी चाहिए दोस्तों। शारीरिक मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मानसिक मेहनत नहीं करते, जिससे आप आज देख रहे हो डिप्रेशन के बहुत से लोग शिकार हो रहे हैं। नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना दोस्तों, शरीर को थकावट रहना दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आत्मा की खुराक नहीं देते। जब हम ध्यान करते हैं दोस्तों तो हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, हमारे अंदर एनर्जी स्टोर होती रहती है। वो ऊर्जा हमारे अंदर जो इनकॉन्शियस बॉडी है उससे वो मिलती रहती है इस आत्मा को, और बॉडी हमारी थोड़ी बलवती होने लगती है दोस्तों। हमारे अंदर एक अलग सी पावर आने लगती है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको एक उदाहरण दूं, और आपको जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आप अपने जीवन में एक्सरसाइज या कुछ भी करें दोस्तों, आपको थकान हो रही हो तो आप आधे घंटे ध्यान पे बैठ जाना दोस्तों, फिर आप देखना आपका शरीर कितना ऊर्जावान हो जाता है दोस्तों। इसलिए तो ध्यान की शक्ति से जुड़ना, ध्यान मतलब क्या है, अपने अंदर की ऊर्जा को दोस्तों जानना कि मेरे अंदर, वो कहते नहीं कि विशाल बड़ा समुद्र भरा पड़ा हुआ है और बूंदों के लिए तरस रहे हो दोस्तों। भिखारियों की तरह ज़िंदगी जी रहे हो और शहंशाह हो तुम दोस्तों। तो अपने आप को पहचानो, आप साधारण इंसान नहीं हैं, ना आप कोई साधारण व्यक्ति हैं दोस्तों। बस आप अपने बारे में कुछ भी जानते नहीं हो, इसलिए आपको अपने आप को साधारण मान के बैठ जाते हो। जिस दिन आप अपने स्वयं से परिचित हो गए दोस्तों, आपने अपने आप को, स्वयं को पहचान लिया दोस्तों, तो आप कहोगे कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, और मैं उस मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से कभी दूर था ही नहीं, ना अलग हूँ। मैं उसी का भी एक अंश हूँ। जैसे पिता का एक बच्चा रहता है तो बच्चा कहता है कि मैं अपने पिता का बेटा हूँ। उसी प्रकार जब हम अपने मूल स्वरूप को जानने लगते हैं तो आप कहते हो कि मैं भी तो उस बाप का ही बच्चा हूँ, उस परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ जो पूरी कायनात को चला रहा है दोस्तों। तो हम जब तक उससे जुड़े नहीं हैं तभी तक हम भिखारियों की तरह ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों।
जिस दिन उस मालिक से जुड़ाव हो जाता है, मिलन हो जाता है दोस्तों, या उससे जुड़ने के रास्ते पर चलने निकलने लगते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा दोस्तों, और मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।